बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। गृह मंत्री अमित शाह और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। नितिन नबीन का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष का सफर नितिन नबीन ने पूरा किया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाला एक नेता नितिन नबीन। बीजेपी ने इसी चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ये सिर्फ पद नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति, संगठन की कमान और सियासी भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला माना जा रहा है। आखिर कौन है नितिन नबीन और क्यों बीजेपी नेतृत्व ने उन्हीं पर भरोसा जताया, आपको वो सब बताएं। उससे पहले पटना से दिल्ली पहुंचे नितिन नबीन के बीजेपी मुख्यालय में शानदार और गर्मजोशी से हुए स्वागत की ये तस्वीरें देखिए। फूलमाला से नितिन नबीन का भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अमित शाह और जेपी नड्डा ने नितिन नबीन का स्वागत गर्मजोशी से किया। संगठन के प्रति झुकाव और नेतृत्व क्षमता ने नितिन नबीन को अलग पहचान दिलाई। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर सत्ता के केंद्र तक नितिन नबीन का सफर संगठन में मेहनत, राजनीतिक कौशल की एक बड़ी मिसाल है। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए नितिन नबीन ने पार्टी के हर मोर्चे पर जिम्मेदारी निभाई है। युवाओं को मौका मिला है और ये पार्टी का मैं कहूंगा कि हमारे नेतृत्व का बहुत ही हौसले वाला डिसीजन है कि एक 45 साल के युवा को देश के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा फैसला लेने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे जो कर्मठ कार्यकर्ता, ग्रासरूट लेवल कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये पहले भी सिद्ध हुआ था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और अभी भी फिर से ये पूर्णतः सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद कुछ नहीं चलता है। जो कर्मठ कार्यकर्ता है अपने पूरा सामर्थ्य दांव पे लगा के काम करता है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक भी पहुंच सकते हैं। बिहार में संगठन मजबूत करने, चुनावी रणनीति और सरकार संगठन के तालमेल में उनकी अहम भूमिका रही। तेज फैसले, साफ छवि, नेतृत्व क्षमता ने उन्हें शीर्ष नेतृत्व की पसंद बनाया। नितिन नबीन की राजनीति की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि छात्र राजनीति और जमीनी संघर्ष से हुई है। कायस्थ जाति से नितिन नबीन को बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे। नितिन नबीन खुद 5 बार से लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। पहली बार 2006 में पटना पश्चिम सीट से विधायक चुने गए। 2010, 2015, 2020 और अब 2025 में बांकीपुर से लगातार चुनाव जीते हैं। 2010 से 2013 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2016 से 2019 तक बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 में सिक्किम राज्य बीजेपी संगठन प्रभारी का पद संभाला। 2021 में बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री का पदभार संभाला। 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी रहे। 2024 में बिहार सरकार में विधि विभाग और शहरी विकास और आवास मंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी का पदभार संभाला है। अभी बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास एवं आवास मंत्री के पद पर है। 5 बार के विधायक हैं, संगठन का 20 साल का अनुभव है उनको लगातार, तो पुराने कार्यकर्ता हैं और यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बहुत ही प्रामाणिक कार्यकर्ता, इनका समर्पण और सौम्यता हम सभी जानते हैं, और वो 5 बार के विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है और युवा। बीजेपी में नितिन नबीन को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा गया जो बोलते कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। संगठन के कठिन समय में वो सक्रिय रहे, हर जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लिया। कार्यकर्ताओं से संवाद हो, बूथ मैनेजमेंट हो, संगठन, अनुशासन, इन तीनों पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ रखी। कार्यकारी अध्यक्ष का पद
संगठन और चुनाव दोनों को साधने की जिम्मेदारी है। नितिन नबीन का राजनीतिक कद तब और बढ़ा जब वो विधायक बने। बाद में मंत्री के तौर पर सरकार में जिम्मेदारी भी निभाई। मौका अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव का था। बीजेपी के सामने चुनौती थी सत्ता में बने रहने की। ऐसे में पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आरजेडी के खिलाफ जंगल राज वाला मंत्र दिया था। सरकार हो या संगठन, नीतियों को जमीन पर उतारने का तरीका सीखा और सरकार और संगठन के बीच संतुलन भी बनाया। नितिन नबीन का कामकाज अपेक्षाकृत विवादों से दूर रहा है, जो बीजेपी के नेतृत्व के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट माना गया। बीजेपी का संदेश साफ है, कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़ाव रखने वाले नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। नितिन नबीन जी एक कठोर परिश्रमी, अनथक और जमीनी भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अपनी क्षमता सिद्ध की है। उनका कार्यकर्ता से नेतृत्व तक का सफर भाजपा की मूल संस्कृति को दर्शाता है। ऊर्जावान युवा कर्मठ नेता के रूप में नितिन नबीन जी ने विधायक और मंत्री रहते हुए जनता एवं संगठन की आकांक्षाओं को ईमानदारी से पूरा करने का काम किया है, जिससे उनका जन विश्वास और मजबूत हुआ है। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा। नितिन नबीन की नियुक्ति को विपक्ष भी हल्के में नहीं ले रहा। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी की लॉन्ग टर्म रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले चुनाव में पहले संगठन को धार देने की कोशिश, यही इस फैसले का बड़ा संकेत माना जा रहा है। आने वाले सालों में होने वाले बड़े चुनाव में नितिन नबीन बीजेपी के लिए एक रणनीतिक चेहरा और संगठन नेतृत्व का केंद्र होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।